कश्मीर की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था, दराकशी। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, धुंध से ढकी पहाड़ियां और बीच में लकड़ी के पुराने घर। दिन में ये गांव किसी तस्वीर जैसा सुंदर लगता, लेकिन रात होते ही यहां का माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे, दराकशी की रातें जागती हैं। शहर से आया 17 साल का आरव अपनी छुट्टियां बिताने अपने मामा के घर दराकशी पहुंचा। उसे एडवेंचर और रहस्य बहुत पसंद था। बस से उतरते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दूर पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी। मामा ने उसे गले लगाया। आ गया शहर का शेर, लेकिन याद रखना, यहां रात को ज्यादा घूमना मत। आरव हंस पड़ा। मामा, मैं बच्चा नहीं हूं। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, रात को जंगल की तरफ मत जाना, आवाज बुलाएगी। आरव ने सोचा, गांव के लोग अंधविश्वासी हैं। पहली रात को अचानक आरव की आंख खुली। बाहर से घंटियों जैसी धीमी आवाज आ रही थी। टन टन टन। उसने खिड़की से झांका। धुंध में उसे दूर पहाड़ी की तरफ एक हल्की पीली रोशनी हिलती हुई दिखी, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। उसी समय दरवाजे पर खट खट मामा की आवाज आई। आरव, बाहर मत निकलना। क्यों? बस मत निकलना। आवाज बंद हो गई, लेकिन आरव में नींद नहीं आई। गांव की कहानी। अगले दिन उसने गांव के बच्चों से पूछा कि रात को पहाड़ी पर कौन जाता है। सब चुप। फिर एक लड़की बोली, वो रोशन बुआ हैं। कौन? पुराने जमाने में गांव की एक औरत जंगल में खो गई थी। कहते हैं वो अब भी रास्ता ढूंढ रही है, लालटेन लेकर। आरव मुस्कुराया। डराने की कहानी है। लड़की ने सीधा उसकी आंखों में देखा। जो पीछा करता है वो रास्ता भूल जाता है। सदाबहार वृक्ष का जंगल का रास्ता। उस रात आरव ने तय किया, सच पता करेगा। सबके सोने के बाद वो चुपके से बाहर निकला। ठंडी हवा, कुत्तों का भौंकना और दूर वही पीली रोशनी। वो रोशनी की तरफ बढ़ा। जंगल में जाते ही अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे आवाजें दब गई हों। उसके कदमों की आहट खुद उसे डराने लगी। अचानक पीछे से बर्फ चरमराई। कोई था। वो मुड़ा। कोई नहीं। फिर सामने वो ही लालटेन, इस बार करीब। एक औरत की परछाई दिखी। लंबा फेरन, झुका सिर। सुनिए, आरव बोला। परछाई रुकी नहीं। वो उसके पीछे चलता गया। टूटा हुआ मकान। परछाई उसे जंगल के बीच एक टूटे लकड़ी के घर तक ले आई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से फुसफुसाहट जैसी आवाज आ रही थी। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर गया। कमरे में पुराने बर्तन, दीवारों पर काले धब्बे और बीच में बुझी अंगीठी। अचानक पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कोने में वही लालटेन जल उठी, अपने आप। और उसके पास कोई खड़ा था। पदचिन्ह, बिना आवाज के कदम। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध से बना हो। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, जाओ। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। दीवार पर खरोंज जैसी आवाज आई। औरत की आवाज आई, रास्ता गलत। आरव का गला सूख गया। कौन सा रास्ता? जो पीछे चलता है वो लौटता नहीं। अचानक लालटेन बुझ गई। पूरा अंधेरा। आरव ने टॉर्च जलाई। कमरा खाली। दरवाजा खुला। वो भागता हुआ बाहर निकला। वापसी। गांव पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। मामा दरवाजे पर खड़े थे, परेशान। कहाँ गया था? आरव ने सब बताया। मामा चुप हो गए। फिर बोले, जिस घर में तू गया वहां सालों पहले एक औरत रास्ता भटककर पहुंची थी, फिर कभी नहीं दिखी। उसके बाद कई लोग उसे लालटेन लेकर घूमते देख चुके हैं। वो मुझे भगा रही थी। हाँ, वो रास्ता भटकने वालों को चेतावनी देती है, बेल। तीसरी रात आरव ने कसम खाई, अब नहीं जाएगा। लेकिन तीसरी रात फिर वही घंटियों की आवाज, इस बार खिड़की के बिल्कुल पास। उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया। लालटेन खिड़की के बाहर थी। औरत बहुत पास खड़ी थी। धीरे से बोली, एक और। क्या? एक और आ रहा है। कौन? उसने जंगल की तरफ इशारा किया। आरव ने देखा, धुंध में एक आदमी लड़खड़ाता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। बचाओ। आरव मामा को लेकर दौड़ा। गांव के 2 लोग और साथ है।
वो आदमी गांव का ही लकड़हारा था, नींद में चलने की आदत। अगर वो आगे बढ़ जाता तो खाई में गिर सकता था। उसे पकड़कर वापस लाए, सबने राहत की सांस ली। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, पहाड़ी पर लालटेन की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। सूर्योदय, आखिरी सच। अगले दिन बूढ़े आदमी ने बताया कि रोशन बुआ रास्ता भटक कर नहीं मरी थीं, वो लोगों को बचाते बचाते खुद खो गई थीं। तब से वो उसी रास्ते पर पहरा देती हैं। आरव ने पूछा, क्या वो हमेशा दिखती हैं? बूढ़ा बोला, सिर्फ उन्हें जो सुन लेते हैं। हसिया चांद, अंत या शुरुआत। छुट्टियां खत्म हुईं। आरव शहर लौट आया। शहर लौटे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन आरव के मन से कश्मीर का गांव दराक्षी नहीं निकला। रात को पढ़ते पढ़ते कभी कभी उसे वही घंटियों जैसी आवाज सुनाई देती, टन टन टन। वो खिड़की खोलता, बाहर कुछ नहीं। उसने सोचा, दिमाग का वहम है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। धुंध जो शहर तक आई। एक रात शहर में अजीब धुंध छा गई। मौसम विभाग ने भी कहा, अचानक लोकल फॉग पैच। आरव बालकनी में गया और जम गया। नीचे सड़क पर वही पीली हिलती रोशनी। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। मोबाइल से जूम करके देखा, जैसे कोई लालटेन लेकर धीरे धीरे चल रहा हो। उसी समय उसके फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर। रास्ता फिर खुल गया है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फोन मामा। फोन तुरंत बजा। मामा। आरव, ध्यान से सुन, आज दराक्षी में फिर धुंध उतरी है और लालटेन दिखी है। आरव चुप। तो ठीक है ना? मामा, यहां भी धुंध है और मैंने लाइन में खड़खड़ाहट हुई। कॉल कट। स्कूल में अजीब बात। अगले दिन स्कूल में उसकी दोस्त नील बोली कि कल रात में नींद में चलने लगी थी। मम्मी ने रोका, कह रही थी मैं दरवाजा खोल रही थी। आरव चौंक गया। तुझे घंटी जैसी आवाज सुनाई दी? नील ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुझे भी सुनाई दी? दोनों चुप। पुराना नक्शा। आरव ने अपना बैग खोला। उसमें दराक्षी से लाया छोटा सा हाथ से बना नक्शा पड़ा था, जो गांव के बूढ़े ने दिया था। नक्शे पर पहले सिर्फ गांव और जंगल था, अब उस पर एक नई हल्की लाइन बनी थी। लाइन सीधे उसकी शहर तक आ रही थी। ये पहले नहीं थी। नक्शे के कोने में हल्का सा निशान चमक रहा था, हसिया चांद। दूसरी रात का बुलावा। उस रात फिर धुंध, घंटी, रोशनी। इस बार रोशनी उसके घर के सामने वाली खाली बिल्डिंग में रुकी। उसने हिम्मत की, नीचे। बिल्डिंग अधूरी बनी थी, सालों से खाली गेट खुला था। अंदर ठंडी हवा घूम रही थी। ऊपर तीसरी मंजिल पर रोशनी हिली, पदचिन्ह। अधूरी मंजिल, सीढ़ियों पर धूल थी, लेकिन एक ताज़ा पैरों का रास्ता बना था। आरव ऊपर पहुंचा। कमरे में वही लालटेन, हवा में टंगी हुई, जैसे कोई पकड़कर खड़ा हो, और धुंध से बनी वही औरत की परछाई। इस बार आवाज साफ आई, रास्ता बदल रहा है। आरव ने हिम्मत जुटाई। क्यों? क्योंकि कोई खोल रहा है। कौन? लालटेन की लौ कांपी। जिसे रुकना था वो लौटना चाहता है। भूली हुई कहानी। अगले दिन आरव ने लाइब्रेरी में कश्मीर लोक कथाओं की किताब खोजी। उसे एक पुरानी कथा मिली। पहाड़ों के रास्तों की रखवाली करने वाली आत्माएं होती हैं। अगर कोई गलत इरादे से रास्ता खोले तो वो रास्ता दूर तक फैल सकता है। नीचे एक नाम लिखा था, रोशन, रास्ता रक्षक। बंद दरवाज़ा। रात को उसके कमरे की दीवार पर नमी से एक निशान बना, दरवाजे जैसा। धीरे धीरे वो गहरा होता गया, जैसे दीवार के पीछे खाली जगह हो। घंटी की आवाज़ तेज, मोबाइल फिर चमका। अननोन नंबर, दरवाज़ा मत खुलने देना। नक्शे का राज। नक्शे पर नई लाइन अब चमक रही थी और उसका सिरा उसी दीवार वाले निशान पर खत्म हो रहा था। मतलब रास्ता यहाँ खुल रहा था। उसी समय लालटेन वाली परछाई कमरे के कोने में दिखी। उसने हाथ उठाया, रोकने का इशारा। फिर फर्श पर रोशनी से एक गोला बनाया। समझ आ गया, गोले के अंदर रहो। दीवार वाला निशान दरवाजे जैसा उभरने लगा। अंदर से ठंडी हवा आई, जैसे पहाड़ी जंगल की सदाबहार वृक्ष। शहर में पहाड़ की हवा कमरे में देवदार जैसी खुशबू भर गई। दरवाजे की दरार से धुन निकल रही थी। अंदर से कदमों की आहट। कोई बाहर आना चाहता था। आरव डर गया, पर गोले से बाहर नहीं निकला। लालटेन की लौ तेज हो गई। आहट रुक गई। दरवाजे का निशान धीरे धीरे फीका पड़ा और गायब। सूर्योदय, आखिरी संदेश। परछाई जाने लगी। आरव बोला, रुको। कौन खोल रहा है रास्ता? पहली बार उसने साफ जवाब दिया,
जो रास्तों को शॉर्टकट समझते हैं वो पहरेदार भूल जाते हैं। क्या वो फिर आएगा? अगर बुलाया गया तो लालटेन बुझी, कमरा सामान्य आउटगोइंग मेल, सुबह का पार्सल। सुबह दरवाजे पर छोटा पार्सल था, अंदर कश्मीर की मिट्टी से भरी शीशी और एक पर्ची कि जहां रखोगे रास्ता बंद रहेगा। मामा। आरव मुस्कुराया। उसने मिट्टी दीवार वाले स्थान के पास रख दी। घंटी की आवाज फिर कभी नहीं आई। हंसिया, चांद, लेकिन कभी कभी धुंध वाली रातों में उसकी बालकनी के सामने एक हल्की पीली रोशनी बस एक पल के लिए चमकती है, जैसे कोई अब भी पहरा दे रहा हो।